यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवसं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप हरे सबका कृष्णा स्वागत प्रभु है। जी सत्य। ओम कृष्ण प्रहलाद महाराज के प्रणाम। बारे में एक महान भक्त हैं, ये करके शिरोमणि प्रहलाद महाराज करके यह अध्याय चलता है और नारद बता रहे हैं उनके बारे में कुछ। श्री नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतराय तया अर्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमान उवाच। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वम् भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अंतराय तया अर्भकः अन्तरायतयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं मन्यमानो ऋषिकेशम् स्मयमान उवाच। मयमानयुवाचः। शब्दार्थ है श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा
भक्ति योग से भक्ति के नियमों का तत्व नृसिंहदेव द्वारा दिए गए वर, इसको प्रहलाद मान नहीं चाहिए थे फिर भी वर दिया। सर्वम, उनमें से प्रत्येक, अंतरायतया अवरोध के होने से भक्ति योग के पद पर अभी कह बालक रूप प्रहलाद महाराज मानते हुए ऋषिकेशम नृसिंहदेव को समय माना मुस्कुराते हुए उवाच कहा, भूतकाल का सूचक। नारद मुनि ने कहा, मेरे साथ पढ़िए, नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने मुनि ने कहा, कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नृसिंहदेव द्वारा किंतु जब उन्होंने नृसिंहदेव द्वारा दिए गए वरों को सुना, दिए गए वरों को सुना, तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्कुराए विनीत भाव से मुस्कुराए और इस तरह बोले। और इस तरह बोले। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भक्ति का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है, अपितु ईश प्रेम है। इसलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अनेक भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यवान होते हुए भी भगवान की सेवा में इस ऐश्वर्य को लगाया, अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं। निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व सदैव भयावह है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य में के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति के पथ में पथभ्रष्ट हो सकता है। तो भी शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होता, अन्य अभिलाषिता शून्य। उल्टे उसके पास जो कुछ भी रहता है उसे वह 100% भगवान की सेवा में लगाता है। जब कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट होता है तो इस संपत्ति को माया द्वारा प्रदत्त माना जाता है, किंतु जब वह इस संपत्ति को पूरा उपयोग सेवा में करता है तो उसे ईश्वर का उपहार या भक्ति को संवर्धित करने के लिए कृष्ण प्रदत्त सुविधा माना जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रभुपाद ने कितने कष्ट उठाए पहले, बाद में भगवान ने सुविधा की, उनको खुल के सब ऐश्वर्य मिला, पैसा मिला खूब। तो क्या किया भक्त ने, वो पैसे से विचलित नहीं हुए। क्या किया, एक सेंटर खोला, दूसरा सेंटर खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, क्योंकि सारे जगह, एक किसी को कहा तो साउथ अफ्रीका जा, किसी को कहा तो केन्या जा, किसी को कहा तो जापान जा, किसी को कहा तो जर्मनी जा, इंग्लैंड जा, फ्रांस जा, और सेंटर खोल। ऐसे प्रभुपाद ने उसका इस्तेमाल किया भगवान के उपदेशों का प्रचार करने के लिए। पैसे से उनको फर्क नहीं पड़ता। ये क्या, जैसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कहा कि एक इस संपत्ति का सदुपयोग किसे, भगवान की सेवा में उसका सदुपयोग हो सकता है, आप उससे और अच्छा काम कर सकते हैं। ये प्रहलाद महाराज को ये जैसे ध्रुव महाराज ने किया, अम्बरीश महाराज ने किया, युधिष्ठिर महाराज ने किया, तो इसी तरह से उनको बाद में समझ आएगा। श्री प्रहलाद वाचा माम प्रलोभय उत्पत्त्या सक्तम कामेषु तैवरे तत्संगत भीतो निर्वन्यो मुमुक्षुः त्वाम उपासितः। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रहलाद वाचा
मामां प्रलोभय उत्पत्त्या मामांग प्रलोभय उत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैवरे शक्तं कामेषु तैर्वरये तत्संगभीतो निर्वन्यो तत्संगभीतनिर्विण्यो मुमुक्षुः त्वाम् उपासितः। मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। शब्दार्थ है श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान से कहा माँ मत, माँ मुझको प्रलोभय लालच दीजिए, भगवान मुझे लालच मत दीजिए, क्योंकि मैं असुर कुल का हूँ। अपने को इतना नीचे रख के वैष्णव अपने को नीचा रख के हमेशा बात करते थे। उत्पत्त्या मेरे जन्म के कारण, ये देखो आगे, असुर कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मेरे को लालच आ सकता है। सक्त मैं पहले से ही अनुरक्त, वो नहीं अनुरक्त थे लेकिन असुर सारे अनुरक्त थे। कामेषु भौतिक भोग में, तय उन सभी पर है भौतिक संपत्ति के वरों का, तत्संग भीतः ऐसी भौतिक संगति के डर से, निर्विण्य भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया विरक्त होकर, मुमुक्षु हो भौतिक जीवन से मुक्त होने का इच्छुक, तो हम आपके चरण कमलों में वास्तुतः मैंने शरण ले ली है। तो आप मुझे कहाँ यहाँ फंसा रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। कह रहे हैं ये जो आप लालच दे रहे हैं मैं इनसे बिगड़ सकता हूँ, और मैंने आपके बड़ी मुश्किल से आपके चरण कमलों की शरण ली है, मुझे मत मत उकसाइए भगवान। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ। भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ। अतएव आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से भौतिकताओं से अत्यधिक भयभीत हूँ। अत्यधिक भयभीत हूँ। हाँ, उन्होंने कहाँ देखा है? अपने पिता को, अपने पिता को देखा, और उस कंडीशन से, जिस स्थिति में उनके पिताजी थे, उससे वो बहुत भयभीत थे, क्योंकि वो इतने भौतिकतावादी थे। और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। और भौतिकवादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। आपके चरण कमल के शरण ग्रहण की है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद के जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से आसक्ति। वह आसक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कामेच्छा पर, और वह भी विशेष रूप से मैथुन सुख पर आधारित है। ज्ञाना। जब मनुष्य भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तो उसका सारा ज्ञान जाता रहता है। वित्त ज्ञाना, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं वे विविध भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवी दुर्गा तथा शिव जी की पूजा के प्रति विशेष अनुरक्त रखते हैं, क्योंकि यह दिव्य दंपति अपने भक्तों को समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त थे, अतः उन्होंने नृसिंह देव के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, किसी अन्य देवता के चरण कमल की नहीं। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि कोई इस भौतिक जगत में तीनों तापों से तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहता है तो उसे
भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की शरण के बिना भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति संभव नहीं है। नास्तिक लोग भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, अतएव यदि उन्हें भौतिक भोग का अधिक से अधिक अवसर मिलता है वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज इस ओर से अत्यंत सतर्क थे। यद्यपि उनका जन्म भौतिकतावादी पिता से हुआ था, किंतु भक्त होने के कारण उन्हें कोई भौतिक इच्छा न थी। अन्य विलासिता शून्यम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अन्य कृष्ण। अभिलाषा शून्यम और अभिलाषा जीरो। भगवान के अलावा, भगवान के चरण कमलों के अलावा कोई अन्य अभिलाषा जीरो, अन्य अभिलाषा शून्य। भृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेषु अचोदयत् भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। फिर कह रहे हैं प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। भृत्य लक्षण जिज्ञासु भृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेषु अचोदयत् भक्तं कामेषु प्रचोदयात् भवान संसार बीजेषु भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। हृदयग्रन्थिषु प्रभो। शब्दार्थ है भृत्य लक्षण जिज्ञासु, शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने का इच्छुक। भक्तम भक्त को कामेशु भौतिक जगत में जहाँ कामेच्छाएं प्रधान हैं, अचोदयत भेजा भगवान आपने संसार बीजेशु इस जगत में उपस्थित रहने का मूल कारण। हृदय ग्रंथिशु भौतिक सुख की इच्छाएं जो समस्त बद्ध जीवों के हृदय के भीतर हैं। प्रभु हे पूज्य भगवान, मेरे साथ पढ़िए, हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे आराध्य देव, क्योंकि हर एक के हृदय में, क्योंकि हर एक हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण, भौतिक संसार संसार के के मूल मूल कारण कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है। कामेच्छाओं का कामेच्छाओं का बीज रहता है। अतएव आपने मुझे अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में इस इस भौतिक भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। शुद्ध शुद्ध भक्त के लक्षण भक्त के प्रकट लक्षण करने के लिए प्रकट भेजा करने है। के लिए भेजा है। हाँ, तो ये काम इच्छाएं मुझ में नहीं है, आप क्यों मुझे फिर वहां घसीटना चाहते हो, ये मतलब तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्ति रसामृत सिंधु में नित्य सिद्ध हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु में नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध भक्तों के विषय में पर्याप्त चर्चा दी हुई है। नित्य सिद्ध भक्त इस संसार में अपने उदाहरण द्वारा भक्त बनने की शिक्षा देने के लिए वैकुंठ लोक से आते हैं। इस जगत के जीव ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह भगवत धाम जाने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्त भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आता है और अपने उदाहरण द्वारा यह दिखलाता है कि किस तरह शुद्ध भक्त बना जाए। अन्य अभिलाषिता शून्यम। इस जगत में आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भोग के प्रलोभनों में नहीं आता। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज हैं, जो नित्य सिद्ध थे। यद्यपि उनका जन्म नास्तिक हिरण्यकशिपु के परिवार में हुआ था, किंतु वे किसी तरह के भौतिक भोग के प्रति आसक्त नहीं थे। भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करें, अतएव उन्हें भौतिक वर स्वीकार करने के लिए फुसलाना चाहा, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने अपने निजी उदाहरण से शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट किए। दूसरे शब्दों में भगवान न तो स्वयं अपने भौतिक शुद्ध भक्त को इस भौतिक संसार में भेजना चाहते हैं, न ही भक्त को यहाँ आने में कोई भौतिक प्रयोजन रहता है। जब भगवान स्वयं इस जगत में अवतार के रूप में आते हैं, तो वे भौतिक परिवेश से आकृष्ट नहीं होते और उन्हें भौतिक कार्य से कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी वे अपने निजी उदाहरण से सामान्य व्यक्ति को भक्त बनाना सिखाते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान के आदेश से यहाँ आता है,
वह भी अपने निजी आचरण से दिखाता है कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाए। इसलिए शुद्ध भक्त सभी जीवों के लिए, जिनमें ब्रह्मा भी सम्मिलित है, व्यवहारिक उदाहरण होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न अन्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुण आत्मनः यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः स वै वणिक्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ पढ़िए। न अन्यथा ते अखिल गुरो न अन्यथा ते अखिल गुरो गुरो घटेत करुण आत्मनः घटेत करुणात्मनः यः यस्त आशीष आशास्ते यस्त आशीषाशास्ते न सभृत्यः स वै वणिक्। न न सवित्यास्ति वणिक्। शब्दार्थ है ना नहीं अन्यथा और कुछ। ते तुम्हारा अखिल गुरु, हे समस्त सृष्टि के परम शिक्षक भगवान। घटे ऐसा हो सकता है, करुणा आत्मना परम पुरुष जो अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। यह जो व्यक्ति ते तुमसे आशीष भौतिक लाभ आशास्ते इच्छा रखता है, इच्छा करता है आपकी सेवा करने के बदले में सेवा की, अब मुझे कुछ दे भगवान, ये ना नहीं सह ऐसा व्यक्ति, प्रत्यह सेवक, सह ऐसा व्यक्ति, वह निसंदेह वणिक व्यापारी जो अपने व्यापार से लाभ उठाना चाहता है। फिर तो बिजनेस हो गया ये। जैसा हम करते हैं, हम लोग यही करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उससे कहते हैं दे दो, अब दे दो, मैंने आपकी इतनी पूजा की ये। लेकिन ये तो फिर बिजनेस हो गया। तो बिजनेस आप देवताओं से कर सकते हैं, भगवान से नहीं। कभी करना भी नहीं चाहिए, वो भगवान का अपराध है। भगवान आप कहिए 1 किलो लड्डू इस बार ये कर दो, दूसरे बार में 2 किलो लड्डू लेके आऊंगा। ये करते हैं लोग, ये बिजनेस है। भगवान से ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, अपराध है। मेरे साथ पढ़िए। अन्यथा हे भगवान, अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जग के परम शिक्षक, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति आप अपने भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि इतने दयालु है कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को आपने उससे उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया प्रेरित नहीं किया नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। जो उसके लिए अलाभकारी हो। लाभकारी हो। हाँ, मेरे लिए आपने तो कृपा ही की, कोई ऐसा काम मेरे लिए नहीं किया जो मेरे हित के लिए न हो। जो व्यक्ति आपकी भक्त के बदले में जो व्यक्ति आपके बदले में व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, कुछ भौतिक लाभ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वो वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर भगवान से पूजा करो, भगवान की आराधना करो, आप कहो आप दे दो मेरे को, ये तो ये भक्ति तो है ही नहीं। ये क्या है? बिजनेस है। वह उस व्यापारी की तरह है वो उस व्यापारी की तरह ही व्यापारी है की तरह ही है जो सेवा के बदले में जो सेवा के बदले बदले में में लाभ चाहता है। लाभ चाहता लाभ चाहता है। हाँ, सेवा के बदले में क्या चाहिए आपको? कि भगवान खुश हो जाए आपकी सेवा से, बस भगवान को खुश करना। और सेवा करने से भगवान को अच्छा लगे। जो भी हम करते हैं वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। भक्ति में ऐसा है। भक्ति बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें ये बिजनेस नहीं चलता। ये प्रहलाद महाराज ने बहुत ही अच्छा कहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कभी कभी यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के समीप या श्री भगवान के मंदिर में किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु आता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर व्यापारी कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी का वर्णन हुआ है।
आर्त शारीरिक दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को सूचित करने वाला है और अर्थार्थी धन चाहने वाले को। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने या धन प्राप्त करने हेतु श्री भगवान से आशीर्वाद लेने हेतु उनके निकट जाने को बाध्य हो जाते हैं। उन्हें सुकृति ही या पुण्यवान कहा गया है, क्योंकि वे दुख पड़ने पर या धन की आवश्यकता होने पर परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। बिना पुण्यवान हुए कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट नहीं पहुंच सकता। भले ही ऐसे पुण्यवान मनुष्य कुछ भौतिक लाभ पाले, किंतु जो भौतिक लाभ का इच्छुक रहता है वह परम भक्त नहीं बन सकता। जब परम भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वह उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं, अपितु श्री भगवान की सेवा के कारण होता है। श्री भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति स्वतः पवित्र बन जाता है। अतएव परम भक्त अन्याभिलाषिता शून्यम होता है। उसे ना तो भौतिक लाभ की इच्छा रहती है, न ही श्री भगवान उसे भौतिक लाभ का प्रलोभन देते हैं। जब भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। कभी कभी भौतिकवादी जन श्री भगवान को फल फूल चढ़ाने मंदिर में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से सीख रखा है कि यदि भक्त कुछ फल फूल अर्पित करता है तो श्री भगवान उसे स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। इस प्रकार व्यवसायिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे फूल चढ़ाने मात्र से कुछ लाभ हो सके, जैसा कि उसे प्रचुर धन मिल सके, तो यह अच्छा सौदा है। ऐसे व्यक्तियों को परम भक्त नहीं माना जाता। क्योंकि उनकी इच्छाएं शुद्ध नहीं होती, अतएव भक्त होने का दिखावा करने हेतु मंदिर में जाने पर वे व्यापारी ही बन जाते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब कोई भौतिक इच्छाओं से संपूर्णतः मुक्त हो जाता है तभी वह शुद्ध हो सकता है, और उसी शुद्ध अवस्था में वह श्री भगवान की सेवा कर सकता है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यही शुद्ध भक्ति पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। लेकिन इसमें ये भी भगवत गीता में आया है क्या? आया था ना? हाँ, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी का वर्णन है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम, जो भगवान ने कहा है 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं। कौन है वो? वो है आरती, जो दुख में है, और आरती आर्तो है अर्थार्थी, जो धन की आवश्यकता है किसी को, और एक जिज्ञासु है, एक ज्ञानी है। ज्ञानी को आप छोड़ दीजिए, ज्ञानी तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर भी उच्च अवस्था में, लेकिन कोई बहुत ऐसी अवस्था में है जैसी अवस्था में द्रौपदी थी, या जैसी अवस्था में ज्ञानेंद्र आदि, ऐसी अवस्था में फंस गए आप, तो भगवान से मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आप भगवान से मांग सकते हैं कि मैं फंस गया हूं, मेरी मदद कीजिए। ये भगवान उनको पवित्र आत्माएं कहते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं उन्होंने, भगवान ने मदद की, वो भगवान के भक्त बन गए। द्रौपदी का ऐसा नहीं, द्रौपदी तो भगवान की भक्त थी, तो द्रौपदी का ध्यान तो भगवान ने करना ही था। गजेंद्र के साथ ऐसा हुआ कि उसका पैर घड़ियाल ने पकड़ लिया, और बहुत बलवान था, कोशिश किया नहीं छोड़ा पाया। अपने साथ में हाथियों को कहा छुड़वाओ, नहीं छोड़ा पाए। भगवान को याद किया, मैं फंस गया हूँ, भगवान मेरी मदद कीजिए। तो ये है आरती। तकलीफ में आप जीवन में कभी ऐसे फंस सकते हैं, बहुत तकलीफ में, ऐसे तकलीफ में पड़ गए कि निकलो कैसे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, और तब आप भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको पूछते हैं, कोई गलत नहीं है ये। और दूसरा, हम प्रहलाद महाराज नहीं हैं
प्रहलाद महाराज तो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। वो वो कभी नहीं मांगेंगे वो, लेकिन वो इतने उच्च कोटि के हैं, हाथी का पैर उनके ऊपर रख कर हाथी से पैर से कुचलने की कोशिश किया गया, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान रख सकते। इतना शुद्ध भक्त को तो भगवान शुद्ध भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। हम कहाँ शुद्ध हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो आपने अगर मांगा भी गलत नहीं है, भगवान ने कहा है। तो और सुकृतनो अर्जुना, ये पुण्य आत्माएं हैं 4 प्रकार के, जो मेरे पास आते हैं। तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आपको ये डिपेंड करता है कि भगवान करेंगे नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं तकलीफ में हूँ, भगवान को मैं गुहार लगाता हूँ और भगवान कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपके हित में नहीं। आपको तकलीफ पा करके उस चीज को छोड़ना शायद आपके हित में हो। आपको लगता है ऐसा कभी कभी कि बहुत तकलीफ में भगवान को याद किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। एक तो अगर आप भक्त हैं भगवान के, तो तो की बात कर रहा हूं मैं। और भक्ति नहीं करते हैं तो ऐसे तो सब कुछ मांगते हैं, उनको तो कोई कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, वो उनको भगवान ने सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो भक्ति में लगे हैं प्रेम पूर्वक, पाखंड नहीं, तो उनको अगर तकलीफ है भगवान अवश्य मदद करेंगे। और अगर उन भगवान को लगता है कि ये मदद करने से इसके हित में नहीं है, नहीं करेंगे। आपको बहुत बड़ा चीज है, आपको लगता है इससे बड़ा मेरे जीवन का कुछ है ही नहीं, आप सोचते हैं ऐसा, भगवान नहीं सोचते। भगवान आपके लिए हितकर क्या है वो ज्यादा जानते हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। वो अगर आपको नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आप उसको स्वीकार करें कि भगवान ने नहीं दिया, इसका मतलब है कि नहीं मिलना ही मेरे हित में है, ये बात। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा ये तो बिजनेस हो गया। अब बिजनेस तो नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो भगवान को याद नहीं करेंगे, किसको याद करेंगे? क्योंकि हम प्रहलाद महाराज नहीं है। विषैला कोबरा, उनके बहुत जहरीला सांप उनके सामने फेंक दिया, सांप अपना फन हटा करके चल दिया। तो प्रहलाद महाराज को, वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के, और तो भगवान ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। तो हम वो नहीं है, हम वृंदावन की गोपियां नहीं है, जो भगवान को खुश करने के लिए ही सब कुछ, प्रेम, ऐसा प्रेम जो इतना, प्रेम की डेफिनेशन वहां से शुरू होती है। प्रेम क्या है? जो दूसरों को देना, देना हो गया तो भी बिजनेस। अरे मैंने उसके लिए इतना किया, मेरे लिए उसने इतना भी नहीं किया, ये कहते हैं हम। मैंने उसके लिए सब कुछ किया और मेरा इतना छोटा काम पड़ा, उसने मुंह मोड़ लिया, ये कहते हैं हम। क्योंकि हम बिजनेस वाले, बिजनेस चाहते हैं, हमने काम किया किसी का तो वो हमारा भी काम करे। ये धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति में है तो भगवान से मांगने में कोई भी हर्ज नहीं है। और अगर भगवान ने नहीं दिया तो रोना नहीं है, ये समझिए कि वो नहीं होना आपके हित में था, इससे भगवान ने नहीं दिया। आशा आशासानो न वैवृत्य स्वामिनी आशीष आत्मनः न स्वामी वृत्तः साम्यम इच्छन यो राति च आशीष। मेरे साथ, आशासानो न वैवृत्य स्वामिनी आशीष आत्मनः स्वामिनी अतिशयात्मनः न स्वामी वृत्त्यतः साम्यम न स्वामी विद्यतं तम्माम् इच्छन यो राति च आशीष। शब्दार्थ है आशा सानः, सेवा के बदले इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति हम जैसे।
न नहीं वह निसंदेह प्रत्यह योग सेवक या भगवान का शुद्ध भक्त स्वामिनी स्वामी से आशीष भौतिक लाभ आत्मना अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए न तो स्वामी स्वामी प्रभु प्रत्यतः सेवक से स्वाम्यम स्वाम्यम स्वामी होने के श्रेष्ठ पद से इच्छन चाहते हुए यह ऐसा स्वामी जो हाँ ये भी स्वामी के लिए भी बोला उन्होंने राति प्रदान करता है जब भी आशीष भौतिक लाभ प्रदान करता है वो भी स्वामी नहीं है ये भी कह दिया। मेरे साथ पढ़े जो सेवक जो सेवा जो सेवक अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है अपने स्वामी से स्वामी भौतिक से लाभ की भौतिक इच्छा लाभ की रखता है, इच्छा रखता है वो निश्चय ही योग्य सेवक वो निश्चय वो ही निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। या शुद्ध भक्त नहीं है। तो नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम मांग रहे हैं हम तो शुद्ध भक्त नहीं है ये मान लिया। इसी प्रकार इसी प्रकार जो स्वामी जो जो स्वामी स्वामी अपने सेवक को अपने अपने सेवक सेवक को को इसलिए आशीष देता है इसलिए आशीष देता ये है देता है कि स्वामी के रूप में कि कि स्वामी स्वामी के के रूप रूप में में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। उसकी उसकी प्रतिष्ठा बनी प्रतिष्ठा रहे, बनी रहे। वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। वो भी शुद्ध वो भी स्वामी शुद्ध नहीं है। स्वामी नहीं है। हाँ तो अगर कोई हो भगवान हो गुरु हो कोई हो अगर ऐसे आशीष देने लगे कि हाँ ये मेरी तो प्रतिष्ठा बनी रहेगी तो वो भी शुद्ध स्वामी नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इतना ज्ञान है उनको भगवान को ये बुरा नहीं लगेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि भगवत गीता 7.20 में कहा गया है कि कामस्ते हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता है, मतलब जिनके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। देवता कभी स्वामी नहीं बन सकता क्योंकि असली स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसलिए देवतागण अपना सम्मानित पद बनाए रखने के लिए अपने पूजकों को मनवांछित आशीष देते रहते हैं। उदाहरणार्थ उस एक समय में एक असुर ने शिव जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह जिसके सिर पर अपना हाथ रख दे वह मर जाए। ऐसे वरदान देवताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है तो वे कभी ऐसे गर्हित वरदान नहीं देंगे। इसके विपरीत श्रीमद् भागवत 10.88.8 में कहा गया है कि यस्याह मनुगृहमि हरस्य तदन्नम सनेह है, यानी यदि कोई भौतिकवादी होने के साथ साथ परमेश्वर का दास बनना चाहता है तो भगवान अपने भक्त पर परम अनुकंपा करके उसका सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लेते हैं और बाध्य कर देते हैं कि वह भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त तथा शुद्ध स्वामी का अंतर बतलाते हैं। शुद्ध भगवान शुद्ध स्वामी या परम स्वामी हैं, जबकि अनन्य भक्त जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं शुद्ध सेवक है। भौतिकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता और जो अपने सेवक पर अपनी रौब दिखाने के लिए व्यर्थी आशीष देता रहता है वह वास्तव में असली स्वामी नहीं है। प्रभुपाद ने समझा दिया अच्छी तरह से। अहम तो ले लेता हूं। अहम तू
तो वो की जगह आ जाएगा। अहम तु अकामः त्वद्भक् भक्तः त्वं च स्वामी अनपाश्रयः स्वामी अनपाश्रय को भी ले लेंगे, स्वामी अनपाश्रय। न अन्यथा इह अन्यथेह है, न अन्यथा इह, न अन्यथा इह आवयोः अर्थो राजसेवक राजसेवक कवि राजसेवकयो इव। मेरे साथ पढ़िए। अहम तु अकामः त्वद्भक्तः अहम तो अकामस्त्वद्भक्तः त्वं च स्वामी अनपाश्रयः त्वं च अनपाश्रयः। हाँ। न अन्यथा इह अवयोः अर्थो अन्यथा यवयोरर्थो न अन्यथा इह आवयोः अर्थो अन्यथा यवयोरर्थो राजसेवकयो इव। राजसेवकयोरिव। शब्दार्थ है अहम, जहां तक मेरा संबंध है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो निसंदेह अकाम निष्काम त्वद्भक्त निष्काम भाव से आपके प्रति पूर्णतया आसक्त, त्वं च आप भी स्वामी असली मालिक अनपाश्रय निष्काम भाव से सकाम होने पर आप स्वामी नहीं बन सकते, न नहीं अन्यथा सेवक सेव्य जैसे संबंध के बिना यह यहाँ आयो हमारा अर्थ किसी पदार्थ के भगवान शुद्ध स्वामी हैं, प्रहलाद निस्वार्थ शुद्ध भक्त हैं, राजा सेवकयो तथा सेवक के इव सदृश, जिस तरह राजा सेवक के लाभ हेतु कर लेता है या जनता हेतु जनता राजा हेतु कर देती है। हे प्रभु मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से मेरे स्वामी हैं आप प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक मेरे रूप से स्वामी हैं मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। और मैं और मैं आपका आपका सेवक सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। हूँ। हम हम दोनों दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी लोगों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वो उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यदि वो ये संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब ये शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वो अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करता रहे। यदि वो ऐसा करता है तो वो असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी तो वो आदेश देता है तुम्हें ये करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन, और भगवान विषय है अर्थात परम जीवन लक्ष्य है। दुर्भाग्यवश इस जगत में फंसे हुए लोग से नहीं जानते। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम।
भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेत रहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। पद्म पुराण में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात दुर्गा देवी को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गोपी भर्तु पद कमल योरदास दासानुदासा। मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नृसिंह देव को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता। सॉरी श्री भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपने सेवक बना ले। भक्त की यह निर्धारित विधि है। जो ही भक्त भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है तो ही भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकवादी व्यक्ति सामान्यतया भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवत धाम वापस जाने का लाभ नहीं पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये लगता बहुत अटपटा है भौतिकतावादी मन स्थिति में। जब हम भौतिक जीवन में रहते हैं तो लाभ चाहिए, हर चीज हर काम से फायदा चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल फर्क है। आप भौतिक जीवन में जो करना है करिए, जब भगवान से आपका संबंध बन रहा है वहां कोई लाभ हानि का कोई प्रश्न नहीं। भगवान की सेवा 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 करनी है। सेवा के बदले एक ही चीज चाहिए, भगवान खुश, मुझे ये सेवा भगवान को अच्छी लगे। मुझसे खुश रहे नहीं, इस सेवा से जो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ ये भगवान को अच्छा लगे। आप भगवान को भोग लगाते हैं ये सोच के भगवान को ये अच्छा लगे बनाते हैं। कितने भी आप अच्छे कुक हों तो भी आप भगवान के भोग बनाने के काबिल कहाँ होते हैं, कहाँ हम, कहाँ भगवान। लेकिन भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो अगर खुश होके मुझे प्रसन्नता से देगा मैं ले लूंगा कुछ भी, भगवान ने ये कहा। तो आप फिर भी कोशिश करते हैं, भगवान ने ये कहा तो खुश होके कुछ भी देगा मैं ले लूंगा, तो आपने कहा नहीं जली रोटी है भगवान को जली रोटी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका प्रेम दिखता है। जब आप माँ एक बेटे को खिलाती है, क्या जली रोटी देती माँ को? नहीं, बेटे को नहीं। क्यों? बेटे के लिए प्रेम है माँ का, तो उसको अच्छा बना के देती है। और भगवान तो बेटे से कहीं ऊपर हैं, तो उनके लिए तो ऐसा खाना जो भी आपके सामर्थ्य के अंदर है इस तरह। और भोग लगाते समय भी इतना विनम्र होके भगवान को कहना है, हम लायक हैं ही नहीं लेकिन फिर भी एक थोड़ा प्रयत्न किया है, अगर ये आपकी नजर भी इस तरफ पड़ जाए तो हम अपने को धन्य समझेंगे। ये ऐसे इस भाव से भगवान को देना है, ये बात है। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं भरत ऋषभ कामानां यदि यदि का पढ़ूंगा तो आएगा, कामानां यदि असंग्रोहम भवतः तु प्रणय वरम। मेरे साथ पढ़िए, यदि दास्यसि मे कामान् यदि दास्यसि मे कामान् वरां त्वं भरत ऋषभ वरां त्वं वरद ऋषभ कामानां हृदि असंग्रोहम कामानां हृदि असंग्रोहम् भवतः तु प्रणय वरम। शब्दार्थ है, यदि यदि दास्यसि देना चाहते हैं मैं मुझको कामान इच्छित वस्तु, और क्या मानते हैं सुनो, बरा अपने आशीर्वाद के रूप में तुम भरत ऋषभ, हे भगवान
आप कोई भी वर दे सकते हैं। कामा नाम भौतिक सुख की सारी इच्छाओं का अपने हृदय के भीतर असंग्रोहम वृद्धि का न होना भवतः आपसे तू तब व्रणे प्रार्थना करता हूँ परम ऐसा वरदान के लिए। क्या कहते हैं, मेरे साथ पढ़िए। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो यदि यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहें। किसी किसी प्रकार प्रकार की की भौतिक भौतिक इच्छाएं न रहें। इच्छाएं न रखें। बस ये वर दीजिए कि मेरी भौतिक इच्छाएं हों ही नहीं, बस ये वर दीजिए। कभी भी मेरे को भौतिक इच्छाएं नहीं हो, मेरे पास ये हो जाए, ये नहीं दीजिए, ये वर दीजिए मेरे को। कितना बड़ी चीज मांगी है भगवान से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि श्री भगवान से किस प्रकार वरदान हेतु प्रार्थना की जाए। उन्होंने कहा है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति है की त्वयि। हे प्रभु, ना तो मैं आपसे संपत्ति चाहता हूँ, न अनेक अनुयायी, न सुंदर स्त्री, क्योंकि ये सभी भौतिकवादी इच्छाएं हैं। किंतु यदि मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही है तो मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहे जिस किसी जीवन में जन्म ग्रहण करूं, प्रत्येक दशा में मैं आपकी दिव्य भक्ति में सेवा से विहीन ना हूं। भक्तगण उन मायावादियों की तुलनाओं में सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं जो प्रत्येक वस्तु को निराकार या शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्य अर्थात शून्यवादी नहीं रह सकता, अपितु उसके पास कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अतएव भक्त सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। और इसका अत्यंत सुंदर वर्णन भक्त प्रहलाद महाराज इस प्रकार करते हैं, यदि मुझे आपसे कोई वरदान लेना ही है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रह जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की इच्छा लेस मात्र भी भौतिक नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई इच्छा न रहे, ये बात भौतिक इच्छा से मतलब भौतिक इच्छा नहीं, भगवान की सेवा करने की इच्छा तो हमेशा बनी रहे। ये क्लियर किया प्रभुपाद ने। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ध्रीः श्रीः तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। मेरे साथ पढ़िए। इंद्रियाणि मनः प्राण इंद्रियाणि मनो प्राण आत्मा धर्मो धृतिः मतिः आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीः तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। शब्दार्थ है इंद्रियां मन प्राण आत्मा शरीर धर्म धृति धैर्य मति बुद्धि ह्री लज्जा श्री ऐश्वर्य तेज बल स्मृति स्मरण शक्ति सत्यम सत्य यस्य जिसकी कामेच्छाएं नश्यन्ति विनष्ट हो जाती हैं जन्मना जन्म से ही। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण मनुष्य के इंद्रियों के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल
स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। स्मृति तथा सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं। हाँ, काम इच्छाओं के कारण ये सब समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कामम ह्यद्रोगम, भौतिकतावादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य कामेक्षा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है कामेक्षा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उसकी कामेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, तब तक वह उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतः भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य विभिन्न कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी न तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसकी एकमात्र औषधि है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता का अर्थ है भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त। आध्यात्मिक जीव के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, मम जन्मनि जन्मनि श्वरे भवता भक्ति हेतु की चित्वई। भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है, किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इच्छा रहित का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्री रूप गोस्वामी ने इसे अन्याभिलाषा तो शून्यम कहा है। जैसे ही मनुष्य में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसकी आध्यात्मिक पहचान अब समाप्त हो जाती है। तब जीवन का सारा सात समान, जिसमें मनुष्य की इंद्रियां, शरीर, धर्म, धैर्य तथा बुद्धि सम्मिलित है, मूल कृष्ण चेतना से विपत हो जाता है। भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का तथा बुद्धि का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष, संज्ञाहीन तथा मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव को जीवित रहना ही पड़ता है, सदैव इच्छाओं, आकांक्षाओं आदि से युक्त होकर, किंतु इन्हें शुद्ध बनना चाहिए, जिससे मनुष्य भौतिक कलमश के बिना आध्यात्मिक रूप से आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियां रहती हैं, क्योंकि वह सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वह भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है, तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनर्मुक्ति तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमात्मा की सेवा करता है, तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और दूसरा यह कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। क्योंकि ये जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ऐसा आपको लगता है संभव है हमारे लिए? नहीं लगता है। लेकिन प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हो ये। आप कम से कम भगवान की तरफ तो मुड़िए। तो उन्होंने कहा भक्ति अपनाइए। भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बताया। आप जप करो। जप इतना इम्पोर्टेंट है। इवनिंग क्लास में हम क्लास के बाद जप एक माला जपते हैं। जैसे 65 लोग क्लास में हैं, माला शुरू हुई नहीं, ये घट करके 50 जाता है, फिर 45 में आ जाता है। और किसी दिन मैंने अगर कहा एकादशी के दिन 2 माला जपो, तो ये 35 तक भी आ जाता है नंबर। जबकि भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट माला जपना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं ये सेकेंडरी। सबसे फायदेमंद हमारे लिए जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कि कलयुग में है ना, हम कलयुग में हैं, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ है ही नहीं। उसी से ज्ञान, अगर हम माला न जपें ये हमारे समझ ही नहीं आएगा कि क्या। क्योंकि माला जपने से आप थोड़ा थोड़ा इस लायक बनते हैं कि आपको चीजें समझ आने लगे।
माला जपते हैं तो आपका मन भगवत गीता सुनने में भी लगता है, भागवतम सुनने में भी लगता है। तो कोई ज्ञान की बात कर रहा है वो भी अच्छा लगने लगता है। अगर माला छोड़ दीजिए आपका सब तितर बितर हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये सोपान है। क्या सोपान है? ये जो भक्ति के 9 सोपान हैं उसमें से कीर्तन एक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम, ये जो 9 सोपान हैं उसमें से आपको कहा है प्रभुपाद ने कि माला जपिए 16 कम से कम। ये कोशिश करिए, आप 1 से शुरू करिए, 16 तक पहुंचिए, फिर आपको समझ आने लगेगा कि मैं इसको 16 कैसे करूं। तो सुबह तो 16 माला जपने का मतलब 2 घंटा चाहिए कम से कम, कम से कम। मुझे ज्यादा लगता है, मैं थोड़ा स्लो जपता हूँ। मैं भी जपता था 2 घंटे में पूरा कर लेता था, कभी कभी पौने 2 घंटे में भी कर लेता था, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे अब उतना तेज मैं नहीं कर पाता। क्योंकि आप तेज करते हैं, गलती नहीं होना चाहिए माला जपने में, अपराध नहीं होना चाहिए। तो आप जपिए तो सही, जपते 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 फिर आपको ये लगता है हाँ मुझे ये भी भगवत गीता भी जरूरी है, भागवतम भी जरूरी है कम से कम। और जितना हो सकेगा हम पूरा करेंगे। चैतन्य चरितमृत भी पढ़ेंगे, और और हमने एक आध ग्रंथ और भी पढ़े हैं और भी पढ़ सकते हैं बाद में, पहले भागवतम हो जाए। तो ये आपको अच्छा लगने लगता है। अगर आप माला नहीं जपेंगे तो आप अगर ये क्लास में आते हैं आकर के हाँ सुना है जैसे कोई कहानी सुने और उसी समय गाए, इसलिए माला जपना सबसे जरूरी है। तो ये ध्यान आपको रहना चाहिए कि अ, कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति में है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो उसके बाद क्योंकि जो प्रहलाद महाराज की इतनी कठिन कठिन लग रही हैं हमको कि ऐसा है हम वहां नहीं पहुंचे अभी। वहां पहुंचने के लिए बहुत बड़ी तपस्या चाहिए। हम कोई बात नहीं है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको अच्छा लगता है कि कोई ऐसा भक्त भी रहा हो। हमको आगे पढ़ेंगे अम्बरीश महाराज के बारे में, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी भक्त हो सकता है। तो मैं तो थोड़ा सा ही भक्ति कर रहा हूँ, ये करना चाहिए। भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी।